नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। महिला पीजी महाविद्यालय जोधपुर एवं ICSSR के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिनांक 25 जुलाई 2023 को 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन प्रोफेसर RP व्यास स्मृति सभागार और SN जोधावत सभागार में किया गया। प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर इनायत अली जैदी और उपाध्यक्ष A शर्मा और द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा एवं उपाध्यक्ष वीनू पंत थे। इन दोनों तकनीकी सत्रों में कुल 15 शोध पत्रों का वाचन किया गया। इन शोध पत्रों में मंदिरों की स्थापत्य कला, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में बताया गया। दिनांक 26 जुलाई 2023 को 4 तकनीकी सत्रों का आयोजन क्रमशः प्रोफेसर RP व्यास स्मृति सभागार और SN जोधावत सभागार में किया गया। इन तकनीकी सत्रों के अध्यक्ष क्रमशः मीना गौड़, सुनीता जैदी, पुष्पा शर्मा एवं जमनेश ओझा तथा उपाध्यक्ष क्रमशः डॉक्टर प्रणव देव, विनीता परिहार, राजेश कुमार एवं सुशीला शक्तावत थे। इन चारों तकनीकी सत्रों में कुल 30 शोध पत्रों का वाचन किया गया। इन शोध पत्रों में मंदिरों के प्रबंधन, मूर्तिकला, निर्माण शैलियों, आध्यात्मिकता, लोक साहित्य में इनका अंकन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी तकनीक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों और मंदिरों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया गया। समापन समारोह में इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की समन्वयक मनोरमा उपाध्याय ने इस संगोष्ठी की संपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समापन समारोह की अध्यक्षता रविंद्र कुमार शर्मा द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में मंदिरों का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है एवं किस तरह इन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासत को निरंतर बनाए रखा है, अतः इनका हमारे जीवन में विशिष्ट महत्व है। जय नारायण व्यास शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर SP व्यास ने संगोष्ठी में आए हुए सभी इतिहासविदों एवं शोधार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। To prepare a separate map of this village Pahadi. Now let us talk about the temple in brief. Though our other friends also have taken much of time, and I am taking longer time than state peoples and sufferings were there, sir, as well. The policies of tax collection or land revenue and other things, even Kareva, sir must be all must be. प्रो इंडिया के लिए मैं आनंद कर महिला पीजी महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय स्तर का जो सेमिनार इतिहास विषय पर रखा गया था उसका समापन भी है और हमारे साथ दिल्ली से पधारे हैं जिन्होंने आज पेपर भी रीड किया और राजेश कुमार ऐसी शख्सियत जो इतिहास पर कुछ लेकर के आते हैं, एक नए इतिहास की खोज करके लाते हैं। हम बात करते हैं आपसे और ख़ास तौर से राष्ट्रीय सेमिनार का जहां विषय है तो वो भी ऐसा ही है, मंदिरों में। और हम बात करते हैं मंदिरों की और मेरे एक बात दिमाग में आई और वो ये कि अधिकांश देवी के मंदिर पहाड़ी पर होते हैं, दुर्गम स्थान पर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कहना चाहिए? सर, ये बाई चांस की बात है। आपने इस विषय पर पूछा, मुझे लगा कि पूरा अपना टेंपल आर्किटेक्चर, टेंपल कल्चर इस पे बात होगी, लेकिन आपने मेरे विषय से ही संबंधित मेरा टॉपिक भी आज के इसमें सेमिनार में यही था, जिसका विषय था देवी टेंपल पहाड़ी, लोहारू रूलर्स एंड हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स माइंड। अब इसमें आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि अधिकतर जो है मंदिर वो देवी के मंदिर पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं। एक तो जितना ये जो अपने जो जितने रिलीजियस कल्चरल जो प्लेसेस हैं वो अधिकतर हमारे जैसे नेचर के करीब होते हैं, चाहे वो नदियों के किनारे हों या फिर पहाड़ में हों, जो प्लेन इलाके हैं वहाँ पे अगर कोई पहाड़ी है तो ये एक कॉमन सी बात है, अंडरस्टैंडिंग सी बात है कि वो आपको देवी टेंपल या दूसरा कोई टेंपल होगा वो पहाड़ी पर मिलेगा। एक सेंसिटिव उसकी रहती है, एक पवित्रता रहती है, एक वो उच्च स्थान होता है। तो ये तो एक बात है। जो विषय जो मैंने आपको बताया कि देवी टेंपल लोहारू, इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव जो इस पेपर के बारे में था वो ये था कि एक तो इस टेंपल की हिस्टोरिसिटी पे बात की जाए, दूसरा इस टेंपल का हिस्टोरिसिटी के साथ साथ में जो 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 वहाँ की जो एक तरह से आई शुड से रादर की
जो पीपल्स माइंड, समाज पे, लोगों के दिमाग पे, लोगों की दिनचर्या में किस तरह से देवी का एक प्रभाव है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि ये 850 साल पुराना मंदिर है। कुछ इतिहासकारों का ये भी वो एक पॉइंट ऑफ हो जाता है कि नहीं, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। अब मैं खुद उसमें हूँ, जब मैं 3 महीने से इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए लगा हुआ था और जब मुझे कुछ नहीं मिला, लोहारू पे 304 फाइलें मुझे मिली। 304 फाइलों में एक डॉक्यूमेंट में मुझे ये मिलता है कि 1904 में देवी की मंडी पहाड़ी में है। इसका अर्थ ये हुआ कि देवी एग्जिस्ट करती है, और 1904 का मतलब हो गया आज की डेट में 125 साल। अब ये भी नहीं है कि 1904 में रिकॉर्डेड है, लिपिबद्ध है, तो 1904 से ही देवी मंदिर की स्थापना। हिस्ट्री गोज बियॉन्ड दैट। अब एक मेरे मन में प्रश्न ये भी आया कि एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक एक्सपर्ट की मदद से जो देवी की पुरानी मूर्ति है, उस पुरानी मूर्ति को फर्दर स्टडी किया और उसको फर्दर स्टडी करने से उस आइडल की, देवी की जो मूर्ति है, उसकी हिस्टोरिसिटी और प्रूव होगी कि कितना और पुराना है मूर्ति है तो मंदिर। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदिरों को लेकर के या किसी भी धार्मिक प्लेस को लेकर के, वर्शिपिंग प्लेस को लेकर के लोग भावना भी माइंड करते हैं। अब चाहे हिस्टोरिसिटी 125 साल से पीछे जाती है या नहीं जाती है, लेकिन लोग भावना भी जाती है ना। अब लोग भावना में जब ये चीज़ इतनी पुरानी है, ये भी कहा जाता है कि तोमर डायनेस्टी भी केकुल देवी थी, पांडवाल भी जब एग्जाइल में थे तो यहाँ वर्शिपिंग के लिए आए थे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, 125 साल पुराना तो मैं भी आपके साथ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। बियॉन्ड दैट, जो आज की डेट में जो आप कजारिया टाइप्स जो आपने नाम सुना है, ये इनका मूल जो गोत्र है वो काजड़िया। तो काजड़िया, नदीपुरिया, माधवगढ़िया, ये इन सब फैमिलीज की एक कुल देवी, और इन्होंने वहाँ पे इस तरह से काम करवाया है उस मंदिर परिसर में। मंदिर की अगर हम बात करें बिल्डिंग, तो वो उसकी हिस्टोरिसिटी नहीं है, बट इसका वर्शिपिंग प्लेस इतना पुराना है, दैट इज गारंटी। इस दौरान इसमें 4 बार रेगुलर इंटरवल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ है, सोने का पूरा इसका गुंबद बन गया है ऊपर का, वो सब। अब सवाल उठता है कि पीपल्स माइंड पे, लोगों के माइंड पे, समाज में इनकी देवी की कितनी वो है। सर, बच्चे के जन्म से लेकर और उनके जिंदगी के सारे रिचुअल्स में देवी। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक मुझे आर्टिकल मिला, एक आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक जर्नल है, 1907 में छपता है। तो उसमें एक आर्टिकल पंजाब की ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में, उसमें लोहर के बारे में बात की जाती है कि छठी के दिन देवी माता उस घर में विजिट करती हैं और वहाँ पेन, पेपर, इन सब रेडी रखा जाता है ताकि मदर गॉडेस उस बच्चे का भविष्य लिख के जाए, फ्यूचर लिख के जाए। और उसी कंटेक्स्ट में ये भी है कि जो दूसरे डिटीज के जो प्लेसेस हैं वहीं पहाड़ी में, तो वो तो राती का होता है रात, मतलब छठी वाले। तो राती जगह में खुद देवी जब शामिल होने आती हैं, तो हम उसकी फोक सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, जिसमें राती जगह में जो गीत गाया जाता है, तो उसमें दूसरे डिटीज जो है वो पूछते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में देवी से कि आप रात को जो है कहाँ थी, आपको शेर पे चढ़े हुए हमने देखा, हमने पहाड़ पे चढ़ करके आपको आवाज़ लगाई, वहाँ पे भी नहीं सुनी हमारी आवाज़, फिर हम आपके भवन में गए, वहाँ पे भी आप नज़र नहीं आए, बस हमें वहाँ आपके ड्रेसेस मिली, आपके ऑर्नामेंट्स मिले, आपके जो श्रृंगार के जो साधन थे वो सब मिले, मेहंदी मिलती है, आपके पाँव की बिछिया मिलती है, लेकिन आप नहीं कि आप कहाँ थे। तो देवी मैया उनको रिस्पॉन्ड करती हैं कि मैं अपने जो मेरे भक्त हैं उनके यहाँ राती जगह था, रात में मैं उसमें थी, इसलिए आप लोगों को यहाँ नहीं। ये अब इतना डीप जो चीज़ें समाज में है उसको कौन काट सकता है। मोर ओवर सर, इतने तक है कि अगर बच्चे का पहला जन्म पे झड़ूला भी उतरता है तो वो भी उसके बाल काटने से पहले झड़ूला देवी के मंदिर में उतरेगा। उसके बियॉन्ड सर अगर इतना भी है कि शादी के बाद जो मैरिड कपल पहले लोग लगाने माता के मंदिर में पहुँचेगा। गाय भैंस आपकी दूध नहीं देती है तो औरतें अपने पल्लू से गांठ लगा देती हैं कि आपके मंदिर में हम दूध चढ़ा के आएंगे और उसके बाद ही ये गांठ खोलेंगे। ये सब चीज़ें कल्चरल इन्फ्लुएंस है। अब उसी